इमरान भाई ये बताइएगा, आपको पता है जिस तरह ये मिसाइल दागे के और ये टारगेटेड एरिया से देखें, एक इंसान जेल में कैद है, वो भी इस्टेब्लिशमेंट को, इसके अलावा इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट को शायद वो इंसान रास नहीं आता, तो अडियाला भी एक टारगेट हो सकता है। तो आप क्या समझते हैं, तरीके इंसाफ के कुछ एमएनए ट्वीट कर रहे हैं कि इमरान खान को शिफ्ट किया जाए अडियाला जेल से, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, ये बात ठीक है। ये कल मैंने बात उठाई थी सबसे पहले कि आपका जो सबसे कीमती आदमी है वो जेल में है। इस मुल्क का सबसे कीमती आदमी है और उसकी लोकेशन सबको पता है। पाकिस्तान की मिलिट्री को सबसे पहले इस बात को समझना चाहिए कि उन्हें अंदाजा था कि कहाँ पे टारगेट किया जाएगा, इसके बावजूद वो नहीं रोक पाए। इंडियंस ने आके अपने टारगेट अचीव किए हैं। बाद में आप जो मर्जी करते रहे, लेकिन उन्होंने आकर जहां जहां पे बम गिराना था उन्होंने वहां वहां पे अपने मिसाइल गिराए हैं। अब आपका जो वजीर आजम है वो अडियाला जेल में कैद है, किस बैरक में कैद है, किस जगह पे आपने रखा है, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है ये ओपन टू एवरीवन है। सबको पता है कि वो वहां पे मौजूद है। ना सिर्फ वो शख्स साबिक वजीर आजम है बल्कि आपके मुल्क का सबसे कीमती आदमी है। आपकी पूरी कोर कमांडर जो है वो सारी इकट्ठी भी हो जाए तो वो सब मिलके इतने कीमती नहीं है जितना कीमती अकेला इमरान खान है। क्योंकि देखे ना, कोई भी इस वक्त मुल्क को इकट्ठा नहीं कर सकता, कोई भी इस वक्त मुल्क का मुकदमा आलमी सतह पे ऐसा अच्छा नहीं लड़ सकता, कोई भी इस वक्त कौम को उम्मीद नहीं दे सकता जो सहूलत और सलाहियत अल्लाह ताला ने इस वक्त इमरान खान को दी हुई है। और ऐसा नहीं है कि इमरान खान को बाय डिजाइन ऐसा है, ये अल्लाह ताला ने उसको अता कर दिया है। हो सकता है अल्लाह ताला ये बात जो है, कल तक देखे ना एक दौर था कि ये सलाहियत अल्लाह ताला ने बाद औक़ात फौजियों को भी अता की थी। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में मादी में ऐसे लोग रहे जिनके ऊपर कौम का इत्तफाक हो गया था, लेकिन आज कौम का इत्तफाक इमरान खान पे है। और ये अब एस्टेब्लिशमेंट की जिम्मेदारी है कि इमरान खान को ना सिर्फ महफूज रखें बल्कि याद रखें इमरान खान के मुंह से जो पैगाम निकलेगा वो आलमी सतह पे और पाकिस्तान के अंदर भी वो एक जबरदस्त किस्म का असर पैदा करेगा। ठीक है। इमरान खान की रिहाई इस टाइम कितनी ज़रूरी समझते हैं इमरान रियाज? क्योंकि जिस तरह आपने बात की कि ये कौमी यकजहती हो सकती है, इमरान खान की एक कही गई बात से पूरा मुल्क जो है वो इकट्ठा हो जाएगा, तो कितनी ज़रूरी है इस टाइम इमरान खान की रिहाई? देखिए, मुझे नहीं लगता इमरान खान साहब को रिहा किया जाएगा, कम से कम जब तक कि आर्मी चीफ साहब की एक्सटेंशन का टाइम नहीं आ जाता। मुझे लगता है कि वो कोशिश करेंगे कि 29 नवंबर 2025 तक वो इमरान खान साहब को अंदर रखें। उनकी कोशिश तो यही होगी, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि देखें, उन्होंने एक्सटेंशन ली है 2 साल की मजीद, और उसके बाद लोग कहते हैं कि शायद 5 साल और भी ले लेंगे। तो ये आर्मी चीफ का शायद 10 साल का प्लान है रहने का। तो यहाँ पे जो भी आर्मी चीफ आता है उसका जाने को तो वापस दिल करता ही नहीं है। अब अगर इमरान खान साहब को कानून के मुताबिक अंदर रखना है तो वो तो फिर गलत है। कानून के मुताबिक तो उन्हें अभी बाहर होना चाहिए था। और जहां तक मुझे माहौल लग रहा है, तो जो आज फैसला आया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, ये एक्चुअली फैसला कहीं और लिखा जाता है और आता सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से है। तो ये फैसला ये बता रहा है कि अभी इमरान खान को छोड़ने का कोई इरादा इनका लगता नहीं। अच्छा, इमरान भाई अभी इतलात ये हैं कि जो पिंडी इस्लामाबाद की जो एरियाज हैं, वहाँ जो सोसाइटीज हैं, वहाँ बाकायदा तौर पे अनाउंस किया गया है कि लाइट्स बंद की जाए। और क्या समझते हैं ये जो लाइट्स बंद की गई, और स्पेशली अडियाला के एरियाज में भी मेरी बात हुई, वहाँ पास देहात जो हैं, वहाँ भी ये पुलिस ने जाके ऐलान किया कि जो अपने घर की लाइट्स हैं वो बंद की जाएं, बच्चे गैर जरूरी बाहर ना निकलें। तो ये कितनी अलार्मिंग सिचुएशन है कि उस एरिया में ये ऐलान किया जा रहा है, और वहाँ एक इंसान जिस तरह आपने कहा कि सारे कोर कमांडर एक तरफ हो जाए, वो इंसान अकेला इतनी ताकत रखता है और वो इंसान कैद है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ताकत तो सारी अल्लाह रब्बुल इज्जत की है। ना कोई कोर कमांडर ताकतवर है, ना कोई आर्मी चीफ और ना कोई और मुल्क। ताकत तो सारी अल्लाह की है। मेरे अल्लाह का ही हुक्म चलता है, उसी की ताकत है। अल्लाह ने उसको सलाहियत अता फरमाई है। अल्लाह ताला ने उसके हाथ में ये हुनर रखा है इस वक्त, और उसको अल्लाह ताला ने ये सलाहियत और कैपेबिलिटी दी हुई है कि वो अभी कौम को इकट्ठा कर सकता है और दुनिया में पाकिस्तान का मुकदमा बेहतर लड़ सकता है। जिस वक्त मैंने ये खबर सुनी ना कि शहबाज शरीफ ने कौम से खिताब करना है, मैं सर पकड़ के बैठ गया। मैं ये सोच रहा था कि यार, ये बंदा कौम से खिताब करेगा तो ये तो बना बनाया खेल ही बिगड़ जाएगा। अल्लाह अल्लाह करके कौम इकट्ठी हो रही है और इसके खिताब के बाद तो कौम फिर बिखर जाएगी। अच्छा, अभी मैं यही सोच रहा था, ऊपर से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, और उसके बाद तो मैंने बिल्कुल आराम से अपना लैपटॉप बंद किया, अपने मोबाइल को एक साइड पे रखा, और मैं ये फुटबॉल लेके बाहर चला गया 10 मिनट के लिए, कि मुझे अभी थोड़ा ताज़ा हवा की ज़रूरत है। मैं ज़रा ताज़ा हवा में सांस लूं, क्योंकि ये आपको शॉक दे रहे हैं। यानी मैं हैरान हो रहा था, मैं इसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा था। मैं इसको, यानी मुझे हज़म ही नहीं हो रही है खबर कि आज के दिन में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फैसला देती है
कि जनाब अब सिविलियन का फौजी अदालतों के अंदर जाके ट्रायल करें, टांग दो सारे सिविलियन को, दादा करें आज के दिन। आज के दिन में यानी एक दिन है, इसको आप ये कह सकते थे, अगर ये थोड़ा प्रमोशन करते, प्रोजेक्शन करते तो कह सकते थे एयरफोर्स का दिन है, हम इस दिन को सेलिब्रेट किया करेंगे, जैसा कि हम 27 फरवरी के बारे में कहते हैं। लेकिन नहीं, इन्होंने आज के दिन को यौम स्याह बनाया जानबूझ के। इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे लिया कि ना गुड्डी चढ़ी हुई है, ठोक दो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ एक दफा फिर। देखें यूरोपीय यूनियन में, अक़वाम मुत्तहिदा में, आलमी सतह पे इसका रिएक्शन आएगा। मिलिट्री के अंदर सिविलियंस के ट्रायल नहीं हो सकते, ये ज्यादती है, ये नहीं होना चाहिए, होना ही नहीं चाहिए। अच्छा इमरान भाई, जो शहबाज शरीफ साहब का जो बयान आया वो आपने देखा, एक वक्त था कि खान साहब कहते थे रिटेलिएट का सोचेंगे नहीं बल्कि करेंगे, तो आप इनके बयान से, इनके जवाब से मुतमईन है? यार वैसे ये पूरा टब्बर जो है ना, ये मोदी से शर्माता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे वो पुराने जमाने में औरतें नहीं होती थी जो अपने शौहर का नाम नहीं लेती थी, वो मेरे ना, उन्होंने ना मुझे ऐसा लगता है कि इनका मोदी के साथ पता नहीं पूरी फैमिली का क्या चक्कर है, ना ये उसका नाम लेते हैं, ना उसकी ललकार का जवाब देते हैं। एक ही आदमी है पाकिस्तान में, नरका बच्चा, जो जेल से बैठ के भी मोदी को ललकारता है और आरएसएस की आइडियोलॉजी पे बात करता है। पता नहीं क्या इनको मसला है। बहुत ही कमजोर लोग हैं, बहुत कमजोर लोग हैं, बहुत ही थके हुए लोग हैं, थकड़ किस्म के। और ये तो बेचारे, और मैं हैरान होता हूँ कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने इनको पाला है और इनको पसंद किया अपने लिए, जो उन्हीं को डिफेंड नहीं कर पाते। और ख्वाजा आसिफ ने जो भंड मारे हैं या जो ब्लंडर्स किए हैं गुज़िश्ता एक हफ्ते में, यानी पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जग हंसाई एक दफा नहीं कई दफा करवाई है, और पाकिस्तान को एक इररिस्पॉन्सिबल स्टेट साबित करने में हमारे वुज़रा ने बड़ा रोल प्ले किया कि जी हम एटम बम चला देंगे, एटम बम मार देंगे। अभी एटम बम आप तब मारते हैं जब आपके पल्ले कख नहीं बचता। यानी आप तो लड़ाई होने से पहले ही थके हुए हैं। यानी आप दुनिया को तासुर दे रहे हैं कि हम एटम बम चला देंगे, क्यों आपको डर लग रहा है? भैया हम इनको बहुत फेंटा लगाएंगे, इतनी फेंटी लगाएंगे कि इनकी ऐसी की तैसी, हमें बम चलाना ही नहीं पड़ेगा। आपको तो ये कॉन्फिडेंस शो करना चाहिए। हाँ, अगर आपने ये कहना है एटम बम की धमकी लगानी है तो उसका एक तरीका होता है, जैसे इमरान खान लगाता था कि देखें ये न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है, पूरी दुनिया को ये समझना पड़ेगा और इन दोनों रियासतों को रिस्पॉन्सिबिलिटी का सबूत देना पड़ेगा, क्योंकि जंग शुरू हो जाती है और उसका अंजाम कोई नहीं जानता। ये था तरीका इमरान खान का धमकी लगाने का। इनको धमकी भी नहीं लगानी आती। अच्छा इमरान भाई, आखिरी सवाल, जिस तरह मैंने पहले बात की कि आप जाके बॉर्डर लाइन पे कवर करते रहे, आज आप किसी दूसरे मुल्क यूके में मुकीम है और पाकिस्तान के हालात देख के, पाकिस्तान में ये शहादतें देख के, ये हमले देख के क्या फीलिंग्स है आपकी? यार मुझे बड़ा वो अजीब सा फील हो रहा था। यदि मुझे लग रहा था कि मुझे इस वक्त पाकिस्तान में होना चाहिए था, अपने लोगों के बीच में होता, सब इकट्ठे होते, हम बैठ के इसके ऊपर बात करते। मेरे घर में तो महफिल लगती थी, दोस्त इकट्ठे होते थे, हम सारे डिस्कशन करते थे, जर्नलिस्ट आ जाते थे, जो कुछ इंटेलेक्चुअल्स हैं आसपास हमारे रहते हैं वो सारे आ जाते थे, हम बैठ के इसके ऊपर डिस्कशन करते थे, बात करते थे, बड़ी लंबी महफिल लगती थी जब भी कोई ऐसी सूरत हाल पैदा होती थी, और हम मुख्तलिफ पहलुओं पे बातचीत करते थे। एक छोटा सा थिंक टैंक हमने बनाया हुआ था, उस पर बड़ा मजा आता था। फिर मुझे कवरेज करने का मौका मिलता था, मुख्तलिफ जगहों पे जाने का मौका मिलता था, पब्लिक की बराह रास्त जो अप्रोच है उसको देखें। वो तो मुझे अभी भी, अब ये सोशल मीडिया का दौर है तो मैं लोगों से रब्ता भी करता रहता हूँ, तो व्हाट्सएप पे भी लोगों के पैगामात आते हैं, मैसेजेस भी आते हैं बेशुमार, तो पता तो चलता है कि पल्स क्या है पब्लिक की। लेकिन वो इंटरेक्शन का वो माहौल, वो मजा पाकिस्तान में। और दूसरा एक और मुझे फील आई कि यानी जब एकदम वो मुझे खबर आई ना कि इंडिया और पाकिस्तान की जंग छिड़ गई है, तो शुरू में आपको पता है वो ऐसी ही खबर आई थी कि हर तरफ हमला हो गया और जंग छिड़ गई। जब भावलपुर की खबर आई तो हमें लगा कि बॉर्डर खुल गया चारों तरफ से। तो मैं आपको अजीब बात बताता हूँ, अब यानी मैं ये देख रहा था अपने मोबाइल में कि फ्लाइटें कौन सी वापस जा रही हैं लेकिन उसके बाद जो है वो दोबारा से पता चला कि जनाब ये तो थोड़ी सी देर की लड़ाई थी और फिर उसके बाद खत्म हो गई है। और सुबह फिर फसाइयत शुरू हो गई है, सुबह वही जुल्म शुरू हो गया है, सुबह वही फौजी अदालतें हैं, सुबह वही सुप्रीम कोर्ट है। यानी ये मुल्क, मुझे नहीं लगता कि ये एस्टेब्लिशमेंट इस मुल्क को बदलने देगी। ये शायद हम जैसे लोगों के लिए जमीन को और तंग करेंगे। शहीद अरशद शरीफ के लिए भी इन्होंने जमीन को तंग किया था, बेशुमार लोगों के लिए जमीन को तंग किया है। मुझे नहीं लगता क्योंकि साइंस प्रिवेल कर रही है। अभी क्या सूरत हाल है? ट्विटर खुला हुआ, बंद हो गया दोबारा? नहीं, अभी तक खुला हुआ है। अभी तक बड़े लकी हैं आप लोग, अभी ट्विटर खुला हुआ है वहां पे। और मुझे लगता है कि जो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से करवा दिया है, उसके बाद जल्दी ये दोबारा उसको शायद बंद कर देंगे। बहुत शुक्रिया इमरान भाई। थैंक यू हसनैन।
खुश रहें, सलामत रहें और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं आपके बारे में फ़िक्रमंद रहता हूँ, आप बाहर ट्रैवल करते रहते हैं, मैं आपको देखता रहता हूँ, अक्सर आपके क्लिप सामने आते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, अल्लाह ताला आपको आमीन। सलामती अता फरमाए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपकी हिफाज़त करे, आमीन। आमीन। तमाम दोस्तों को सलाम कहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।